भारत ने कश्मीर राग पर पाकिस्तान को यूएन में कैसे उसकी हैसियत एक बार फिर याद दिलाई है। इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की। एक कि इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। जो था उसने क्या जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने बोला यार तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम्हारी बात का जवाब दें, हम तुम्हारी बात का जवाब देना उचित नहीं समझते। यानी कि तुम हल्के लोग हो, छिछोरे लोग हो, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हो, तुम्हारे बारे में हम बात करें, तुम्हारी बात उठाएं, तुम्हारी बात का तवज्जो दें, इसका जवाब दें, हम तुम्हें इस लायक नहीं समझते। तो इंडिया ने जलील कर दिया। अच्छा, हमारे पास इतनी एटमी पावर होते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे जितने भी सपा सलार है ना, उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हाथों में। उन्होंने कहा जी कि हम उस कंटेम्प्ट के साथ, उस हकारत के साथ, उस अंदाज से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे जिस अंदाज से ये डिजर्व करता है। अब ये रिमार्क्स जो है वो एम्बेसडर रविंद्रा साहब से आए हैं कि जब वहां पे फिलिस्तीन और हमास और इजराइल की बात चल रही थी, इनको कश्मीर बीच में घुसाना था। पाकिस्तानियों को लगता है कि किस तरीके से हम अपना बिल फड़वा लें, किसी तरीके से बिल फट जाए तो हमारा काम बन जाएगा, 2 रुपए मिल जाएंगे। इसने बोल दिया इंडिया के कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो इजी लेते हैं। सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें। और वो कहते हैं जी ये जो सारी की सारी टेरिटरीज हैं, इंटेग्रल हैं, इनएलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया हैं, और हम इन रिमार्क्स को जो है ना विल यूज़ विद कंटेम्प्ट एंड डिज़र्व, और ये डिज़र्व करते हैं और ये डिग्निफाई नहीं करते कि इनको रिस्पांस दिया जाएगा ना। और क्योंकि उन्होंने पता है इस्टेब्लिशमेंट एक और नवाज शरीफ, एक और बंदा तैयार कर रही है जो मेरे से बात करेगा। सो इस तरह का माहौल पैदा करो कि उसको, और जब वो हमारे साथ बात करे तो वो कमज़ोर हो, आइसोलेटेड हो। अब नरेंद्र मोदी हो सकता है पाकिस्तान को एक इस तरह का रिस्पांस दें कश्मीर के हवाले से, या बायलैटरल रिलेशन में कोई इस तरह की चीज़ कर दें कि वो ऐसी होता है जब दोनों टेबल पे बैठें तो एक बंदा जो है ना ऑलरेडी डिफीटेड महसूस करे। सो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये करना है कि उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करके तो टेबल पे बैठना है। अगर वो नवाज शरीफ के साथ बैठे भी, अगर नवाज शरीफ ने अपने पर्सनल ऑफिस खोले, पहले तो नरेंद्र मोदी ने पूछना है, उसने कहना मियाँ साहब तुसी गल तो कर लोगे ठीक है, पर यार तुहाडा की पता है, तुसी ते जड़ा ना वो कोई पता ही नहीं तुहाडा, आपको खुद उतार दिया जाए तो आप हमें पहले गारंटी दें आप नहीं उतरेंगे, ठीक है। यह प्रोसेस रोल बैक नहीं होगा। देखिए ना, ये भी एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए इंसल्ट होती है। उन्हें चंगी यार तू वज़ीर आज़म है, तेरा पता ही को नहीं, तू किदू लत जाना, मैं तो 10 साल का बैठा है इतने। सो दैट्स वेयर इंडिया जो है वो पोलिटिकली वो स्ट्रॉन्ग रहता है। सो हमें पाकिस्तानियों के लिए ये समझना है कि हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए क्या इंटरनेशनली कोई रह गए हैं जो क्या से बोलते हैं रास्ते रह गए हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया। अमेरिका हमारी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि अमेरिका कहता है ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल मसला है, इट मीन्स ये इंडिया की जीत है। बरतानिया भी यही लफ्ज़ कहता है जी कि ये बायलैटरल मसला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने एक दफ़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा यार ये तो हम इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हम चाहते हैं कि ये हो। उसके बाद इंडियन फॉरेन ऑफिस उसको जनाब उन्होंने लेन देन की, उसके बाद उन्होंने फिर बैक ट्रैक किया अपनी स्टेटमेंट से, और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे वहाँ पे। मैं आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इंडियन क्लाउड क्या है। मिडल ईस्ट सारा पीछे हट गया आपसे, ठीक है। आपकी जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आपके कहने पे एक इजलास बुलाने को तैयार नहीं है सर जी, एक इजलास बुलाने को तैयार नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ऑन कश्मीर। ये अभी पता नहीं फ़लस्तीन पे उन्होंने किस तरह बुलाया है, क्योंकि वो सारे अंदर से वो, अब देखें ना, नरेंद्र मोदी ने जितनी मुसलमान दुनिया पे, मैं आपको पिट मर गया लोगों को 10-10 मर गया, जितनी कोई इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी ने मुसलमान दुनिया पे कर दी है, आपको क्या पता है? उनको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। दे एब्सोल्युटली नो कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या मकसद है, ये इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है। और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये नहीं है कि वो कुछ ऐसे कर रहे हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान को बॉलीवुड की ज़रूरत है तो सलमान खान और शाहरुख खान जाते हैं। अगर उसने आपने वो नए प्रमोट करने, आप देखें ना, इंडियन क्रिकेट टीम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो सऊदीया जाके प्रमोट ही नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम जाके देखिएगा सऊदी अरब में
और उन्होंने एक आधे मुसलमान प्लेयर आगे करने और उन्होंने हर चीज़ कर लेनी है। मोहम्मद बिन ना भी मुसलमान प्लेयर हुआ, मोहम्मद बिन सलमान बड़ा बदल गया, ठीक है। सो अब तो सारे का सारा फ्लैट है, मिडल ईस्ट फ्लैट है। सो पाकिस्तान को पॉज एंड थिंक है, इकोनॉमिकली बेहतर हों, पॉलिटिकली स्टेबल हों। अगर ये हालात आपने ठीक ना किए तो हमारे लिए, हमारे कंट्रोल से ये चीज़ें बाहर वो नहीं वो कंट्रोल वो रहेंगी और हम एक मज़ीद एक जिसे कहते हैं ना जंजाल में घुस जाएंगे। और ये एक ऐसा जंजाल होगा जो हमारे, जिसे आप कह लें कि ये जो पॉइंट आ जाता है हमारे सामने कि इंडिया अगर डिप्लोमेटिकली, उनको पता है पाकिस्तान का वेट ही कोई नहीं है, मुसलमान मुल्क इसके साथ खड़े नहीं होते। ये भी यूएन का जो सेशन हुआ है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ही थोड़ा बहुत बोला है और बड़ा हल्का सा बोला है, बाकी तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुल्क हमारे साथ नहीं बोला। तो वो कहते हैं यार ये क्या लोग हैं, इनके साथ ना तो इनके लिए कोई बोलता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी जिसमें पॉइंट था, मेन जो डिस्कशन थी वो हमास और इसराइल के जंग के हवाले से थी, लेकिन पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने वहां पे हमास को, कश्मीर को, ये सब फ़लस्तीन को एक ही तरह से डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिस पे इंडिया की तरफ से स्ट्रांगली जो है रिएक्ट किया गया और ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि हर जगह पे कश्मीर 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 करना इनके लिए लाजमी है। इसराइल की बात करें, हमास की बात करें, जो इश्यूज चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने ये बोला जी जो अपना फ़लस्तीन में हो रहा है सेम वही कश्मीर में हो रहा है। इंडिया ने आगे से ये रिस्पांस लिया है कि भाई ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिधर भी जाएंगे इन्होंने कश्मीर 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 करना है। सर कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, वो ख़ुद अपने फ़ैसले करने जानती है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ कर सकता होता तो पिछले 75 सालों से कर चुका होता। सही है। ठीक है, ये एक हमारे लिए बस ट्रेड मार्क बना पड़ा है। हमने अपना कश्मीर के नाम पे फंड्स लेने, कश्मीर के नाम पे नारे लगवाने, हम इससे ज़्यादा कश्मीर के लिए कुछ ही नहीं कर सकते। सारे इलेक्शन आएंगे, सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें या इररिलेवेंट, मतलब वो चीज़ हो जाएगी कि जाहिर बात है। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ एक ऐसा कश्मीर ही इशू है जिसकी वजह से हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बजट बढ़ा देते